आज हमारे साथ मनोज पटेल जी हैं और ये हमारे बड़े पुराने साथी हैं। बहुत सारी चीज़ों के गवाह रहे हैं और हम लोगों ने साथ साथ ऐसे बहुत सारी घटनाओं को साथ में देखा है। और इन्होंने एक पत्रिका मुझे दी, उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं और जिसको मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। लोग निगेटिव हो जाते हैं, संकल्प छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने जो पत्रिका दी है उसके एक पेज में इतनी सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। मुझे विश्वास है कि ये बातें आप लोगों के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगी। 10 मिनट 5 मिनट खर्च जरूर होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये बातें कुछ खास नहीं, लेकिन पुरानी बातों को वृत्तांत बनाकर इसमें लिखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि आज के लोग पहली बात कहते हैं, मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। लोग बहाना बनाते हैं, कहते हैं मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। तो इस बात पे यहाँ लिखा हुआ है, उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला। अब आप सोचिए, उचित शिक्षा लेने का अवसर फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला, फिर भी वो इतने सफल हुए। दूसरी बात लिखी हुई है, इतनी बार हार चुका हूं कि अब और हिम्मत नहीं। ये सामान्य बात है, लोग कहते हैं कि अब मैं प्रयास नहीं करूंगा, मैं बहुत बार हार चुका हूं। इस पर ये बात लिखी हुई है, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति। अब बताइए, यूएस की प्रेसिडेंटशिप के लिए यदि आपको लड़ना हो तो आप 15 बार हार कर 16वें बार जीतने की कल्पना कर सकते हैं। तो उसी तरह जब आपके जीवन में छोटी मोटी बातें हैं, उनको लड़ने के लिए आपको क्यों नहीं तत्पर होना चाहिए। समझिए कि ये बात हो, मैं अत्यंत गरीब घर से, इसकी बात जो इम्पोर्टेंट आती है, मैं अत्यंत गरीब घर से। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी गरीब घर से और पूरी यात्रा उन्होंने की राष्ट्रपति बने भारत। तो क्या शुरुआत में ही राष्ट्रपति जैसा पद और संसाधन उनको मिल गया? कैसे उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया होगा, गरीबी से बाहर निकलना, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना। निश्चित रूप से बचपन से अस्वस्थ एक ऐसी बात है जो सभी लोग एक रास्ते पे चल लेते हैं, मैं अस्वस्थ। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मरली मेहलीव भी बचपन से बाहरी और अस्वस्थ, सुनने की शक्ति भी नहीं है जिसके पास, उसको अस्वस्थ कहेंगे, विकलांग। लेकिन उन्होंने ऑस्कर भी जीता। तो ये बहाना भी कोई खास शामिल नहीं, ये बहानों की लिस्ट है। ये बहानों की लिस्ट है जो सामान्य रूप से लोग कहते हैं। मैंने अपनी आधी जिंदगी साइकिल पर ही गुजारी। बहुत लोग अपने रिसोर्सेज का बताते हैं कि मैंने अपनी आधी जिंदगी साइकिल पर ही गुजार दी है। मेरे निरमा के करसन भाई पटेल, निरमा कंपनी है, निरमा के करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निरमा बेचकर आधी की जिंदगी गुजारी। अर्ली फेज में अगर सफलता नहीं मिलती है तो लोग कहते हैं कि अब मैं इससे ज़्यादा क्या एफर्ट करूँ, आधी ज़िंदगी मैंने एफर्ट किया है इसके बाद। लेकिन आधी ज़िंदगी साइकिल पर निरमा बेचकर आज निरमा कंपनी का मालिक, निरमा नाम से प्रचारित होता है, सारे पाउडरों को निरमा शब्द से ही संबोधित किया जाता है। तो दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग हिम्मत। तो यहाँ पर लिखा हुआ, प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं, अभी आज भी वो होंगी और डांस कर रही होंगी। मुझे बचपन से मंदबुद्धि कहा गया। किसी को लोग टारगेट कर लेते हैं, मंदबुद्धि करते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन को भी लोग बचपन से मंदबुद्धि मानते थे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बचपन से ही मेरे पिता का देहांत हो गया। ये एक कैजुअलिटी है जिसके बारे में लोग, जिसके साथ ये होता है दुखद, लेकिन AR रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में ही हो गया। तो यहाँ कुछ ऐसे लोगों का, हम लोगों से जुड़े हुए जानकारी वाले ऐसे लोगों का नाम लेकर, उदाहरण देकर समझाया गया है कि आप चाहे जितना बहाना करिए, ऐसे लोग हैं जो कि आप ही की तरह स्थितियों में बेस्ट हुए, उनके उस फील्ड में उनसे बेहतर कोई नहीं हुआ। मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लाइबिलिटीज के बारे में, हमारे पास इतनी लाइबिलिटीज है। मैं लता मंगेशकर को भी बचपन से
अपने पूरे परिवार, काफ़ी बड़ा परिवार था, उसकी लाइबिलिटी उन्होंने उठाई और फिर भी नंबर 1 पर बने। आप कहीं बहाने की जगह मनोज जी छोड़ेंगे नहीं। मेरी लंबाई बहुत कम है, 1.60, ये लोग कहते हैं मैं हाइट में कम हूँ मेरे से। सचिन तेंदुलकर की लंबाई उनकी पत्नी से भी कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी ऊंचाई प्राप्त किया। मैं एक छोटी नौकरी करता हूँ, ये बहुत सामान्य बात है। लोग कहते हैं कि मेरी नौकरी इतनी कम है कि मैं क्या कर सकता हूँ। धीरू भाई अंबानी भी बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते थे, यहाँ लिखा है कि बहुत छोटी नौकरी करते थे। मुझे ये पता नहीं आज उनके दूसरों ने उनका नाम नहीं रोशन किया, बल्कि जीवन में उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया कि उसका लाभ उठाया और आगे लेके अंबानी और अंबानी किया। तो एक छोटी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में अपने संकल्प शक्ति से अगर करना चाहे। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, उम्र के बारे में विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक, विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट खोला था। बताइए 60 साल तक अगर व्यक्ति कुछ भी न कर पाया हो, लेकिन वह अगर 60 साल की उम्र में भी यदि शुरुआत करता है तो भी एक ऐसा उदाहरण है कि विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में ऐसा काम किया था जिसको कि आज तक रिकॉग्निशन है। मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर लोग अस्वीकार कर देते हैं। आइडिया लेने वाले और देने वाले तो बहुत है। आइडिया मोबाइल भी चलता है और आइडिया भी सबके पास रहता है। लोग कहते हैं मेरे पास आइडिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले मात्र। जेराक्स फोटो कॉपी मशीन के आइडिया को भी ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार कर दिया। जेराक्स कॉपी की जो मशीन होती है यहाँ रखी है, उसको भी, उस आइडिया को आज विश्व में उसी का चल रहा है। हर डॉक्यूमेंट कॉपी पेस्ट और सब लोग लगा रहे हैं और सबूत के तौर पर कोर्ट कचहरी हर जगह उस चीज़ को, जो कि आज इतना प्रैक्टिकल चीज़ है कि उसके बिना कोई ऑफिस नहीं चल सकती, कोई काम नहीं हो सकता, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती, उस चीज़ के भी आइडिया को दुनिया ने बहुत दिनों तक नकारा। तो नकारने वालों और काम करने वालों के बीच में लड़ाई चलती रहेगी। आपके पास यदि कोई आइडिया है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चलते रहिए। मेरे पास धन नहीं है, ये भी एक कॉमन समस्या है जिसको लोग कहते हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी के पास कोई धन नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी के सारे गहने रिस्क पर बेचने पड़े और उनकी पत्नी ने बहुत मन से ये बात कही कि नहीं, आपका अगर ये माइंडसेट है और काम है और इतना अच्छा है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो इन रिसोर्सेज की मुझे क्या ज़रूरत है। सबसे बड़ा गहना यही है कि आप अपनी उपलब्धि को एक रूप दे सकें। तो आज आप जहाँ भी हैं और या कल जहाँ भी होंगे, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। ये सारे जो व्यक्तित्व हैं, इन विशेष परिस्थितियों में अपनी भूमिका को स्पष्ट किए, अपने ऊपर काम किए और समय धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अपने रास्ते को पाए। अब बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा उदाहरण है या ऐसा कौन सा बहाना है जो आप नहीं बनाते। लगभग जब जहाँ मौका मिलता है वो वाला बहाना चिपका के आप बचना चाहते हैं, आप अपने ऊपर काम करने से बचना चाहते हैं। आपका मतलब हम सभी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए जो आप अभी तक पैसा नहीं कमा पाए, अपने को योग्य नहीं बना पाए, तभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं। सच्चाई है, जिसके जो योग्य बन चुका है उसको इन चीज़ों को सुनने का समय नहीं। एक बात और, यदि आप इस चीज़ से ज़रा भी लेसन नहीं लेते हैं, अपने माइंडसेट में चेंज नहीं लाते हैं, तो फिर आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से बाहर निकलने की भी कोई मतलब नहीं है। आप निकल नहीं पाए। आप यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि आप खाली हैं। अभी आपके पास वक्त है, आप उसका सदुपयोग कहाँ करते हैं, आप कहाँ पर इसको लगाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में कब तक परिवर्तन नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे विश्वास है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ये वर्कशॉप आपको थोड़ा सा ही सही इनरिच करेगी और आप हमसे पूछेंगे डॉक्टर साहब करना क्या है।